उस ट्वीट के ऊपर बात की गई कि यार ये क्या कर दिया, नसीम शाह ने ये ट्वीट की, उसके मैनेजर ने की, जिसने भी, खैर, लेकिन फाइन हो गया जी नसीम शाह के ऊपर। आपको पता है कितना फाइन हुआ? पता तो चल गया होगा, लेकिन चलो मैं भी बता देता हूँ, 2 करोड़ रुपए का। अच्छा, जब 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन, ठीक है फाइन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो ट्वीट उसके अकाउंट से हुई, चाहे उसने की चाहे उसके मैनेजर ने की, वो बहुत गलत ट्वीट थी, वो नहीं करनी चाहिए, उसको उस ट्वीट का कोई मकसद ही नहीं बनता था। लेकिन 2 करोड़ का फाइन, कुछ लोग कहते हैं ये फाइन माफ हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ क्रिकेटर ये 2 करोड़ का फाइन बहुत ज्यादा है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले आप देखें, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, उस दौरान एक बात चलने लग गई, उसके बाद हुई कि जी फाइन किया जाएगा हर प्लेयर के ऊपर 50-50 लाख रुपए का। वो अभी ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना अभी कोई फैसला हुआ है, लेकिन उस वक्त भी काफी लोगों ने बोला यार ये कौन सा तरीकेकार है कि फाइन जी 50 लाख रुपए का कर दिया, मतलब जो पैसे दे रहे हैं वो क्या लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ट्वीट के ऊपर भी बात कुछ लोग कर रहे हैं कि यार 2 करोड़ रुपए का कौन सा फाइन होता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से गलती हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 करोड़ का फाइन तो नहीं बनता। फाइन करें या मैच बैन करें, जो आपको समझ आती है, 2 करोड़ जो फाइन वो बहुत ज्यादा है। अगर आप इस तरह के फाइन करने लग गए ना, तो ये मैं आपको बता दूं, ये तो सोशल मीडिया की बात है, क्रिकेट में भी खेलते हुए भी प्लेयर आपके घबराएंगे, उनकी जो टांगे हैं ना वो कांपेंगी कि यार हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, हमसे कोई मसले मसाइल हो गए, या कोड ऑफ कंडक्ट की कोई हमने वो वायलेशन कर दी, कुछ कर दिया, तो हमारे पर फाइन भी ठीक ठाक लग जाएंगे। अभी जिस तरीके से शाहीन अफरीदी के ऊपर भी लाहौर कलंदर की उनकी जो फ्रेंचाइज है उन्होंने भी उसके ऊपर फाइन कर दिए, ठीक है, जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो प्रोटोकॉल ब्रीच उन्होंने जो किया, आपने देखा होगा कल जो है वो होटल के अंदर दोस्त यार बैठे, सब कुछ। पहले कभी किसी खिलाड़ी को वो आपको याद पड़ता है? कभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। सो आपके ख्याल में ये, इसका मतलब हम ये भी समझें कि इतनी बड़ी गलती भी पहले कभी किसी ने नहीं की, या आपके ख्याल में पीसीबी ने थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा हल्का रखना चाहिए था, ठीक हुआ है? मासूमाना सवाल। देखें, हाँ, नसीम शाह बहुत लकी लकी है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए जो अंदर की खबर है वो मैं बता देता हूँ जी। 2 साल की पाबंदी लग रही थी। लग रही थी। जो आप कमेटी की बात करें, उन्होंने बोल दिया था। ओ, ये क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मना करा, नहीं पाबंदी ना लगाएं, आप फाइन कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर है। पैसे तो वो दे सकता है। हाँ। चाहे वो पीएसएल में भी 8 करोड़ के तकरीबन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे मिलते हैं, लीग भी खेलता है, तो ये ना करें कि किसी के कैरियर से ना खेलें। हाँ। और ये बड़ा फैसला है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। बाकी जो आपने बात करी, जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना, हाँ, उसमें सारी क्लॉज लिखी होती है, तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ते? उस टाइम पे अपने मैनेजर को क्यों भेज देते हैं? ये मेरा गिला है। खुद पढ़ लें, चाहे वो इन राइटिंग उर्दू में मंगवा लें, पढ़ के खुद देखेंगे मैं क्या चीज सही कर रहा हूँ, क्या चीज गलत कर रहा हूँ। गलती हुई है, सही है। अब चाहे आप बोलें कि मैनेजर ने करी, चाहे नसीम शाह ने करी, जिसने भी करी, लेकिन अच्छी चीज है कि चेयरमैन पीसीबी ने पाबंदी, वरना 2 साल की पाबंदी की बात, 2 साल बहुत होते हैं सर, करियर पूरा स्टेक पे लग जाता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कामरान भाई कि जब पीसीबी खुद लिख रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि नसीम शाह ने अपने मैनेजमेंट को हटा दिया, ये वो, तो पीसीबी एक तरीके से मान तो रहा है नसीम शाह के इस आर्ग्यूमेंट को कि ट्वीट नसीम ने नहीं किया बल्कि मैनेजमेंट ने किया, तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? ये आर्ग्यूमेंट ठीक है या गलत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे। अच्छा, ओके। पैसों की खैर है, पैसे उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से 2 साल का बैन, फिर ये 7.5-8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल का, ये जाना था, बाकी क्रिकेट जो नहीं मिलनी थी वो कितना नुकसान होना था। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है, तो अब इसको पॉजिटिव ले और अच्छा करे, अपनी गेम की तरफ ध्यान। जैसा कि दोस्तों पीएसएल के अंदर नई नई चीज़ें चल रही हैं, और जब तक पीएसएल के अंदर ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि पीएसएल भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस पीएसएल के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जहां पर पहली बार खबरें आई कि ये जो पीएसएल है बिना शेयर मनी के होगा, उसके बाद में दोस्तों खबर ये आई कि बिना क्राउड के होगा। उसके बाद दोस्तों पहले ही मैच के अंदर दोस्तों हैदराबाद की जो टीम है उसकी जो शर्ट है उसका कलर उतरने लगा, जिससे बॉल पिंक हो गई। लोगों ने खूब मजाक बनाया कि पिंक बॉल टेस्ट हो रहा है। अब उसके बाद में दोस्तों खबरें आई कि जो फ़खर जमान है उन्होंने
बॉल टैंपरिंग करी। अब उसके बाद में दोस्तों खबर आई कि शाहीन आफरीदी और सिकंदर जान ने सिक्योरिटी तोड़ी, जिसके ऊपर उन्हें भी फ़ाइन किया गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी तक 3-4 मैचेस कुल जा रहे होंगे और इसके बाद में भी इसके साथ ही हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है पीसीबी के सामने, पीएसएल के अंदर से। टैलेंट निकलने की जगह दोस्तों इनके यहाँ पर कुछ और ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ हर टीम कुछ करके दिखा रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों जो क्या कहते हैं नसीम शाह हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था पहले ही मैच के अंदर जब ओपनिंग हुई थी। तो उस दौरान उस ट्वीट को लेकर पीसीबी ने उनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना भी ठोक दिया है। दोस्तों ये जुर्माना उस टाइम पर आया जब पीसीबी ने अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप हारने पर खिलाड़ियों के ऊपर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। ब्रीच ऑफ आर्टिकल 2.23, मैं ये नहीं जाऊंगा शुरू हुआ खत्म हुआ, बट सिर्फ स्टैब्लिश करने के लिए कि वो नैरेटिव सूट करता था, ये नैरेटिव शायद सूट नहीं करता था, इसलिए एक ऐसी सजा दी जा रही है नसीम शाह को, जो सजा आने वाले वक्तों में अपने आप में एक मिसाल बनेगी। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। नसीम शाह या कोई भी अब इनको देखते हुए ट्वीट करेगा तो सबको पता है कि जी 2 करोड़ की एक केस स्टडी आपके सामने आ चुकी है, हर किसी के लिए ये रूल अप्लाई किया जाएगा। अब बहुत सारे ओपिनियंस है इसके ऊपर, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, हर कोई इसके ऊपर 2 तरीकों से देख रहा है, ये सही हुआ ये गलत हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से इस बात की राइट वैल्यू निकालना करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट में इम्पॉसिबल है, because within the country, as far as the political mindset is concerned, the political support is concerned, there is a divide between the pro PTI and the anti PTI. अब जो प्रो पीटीआईज हैं वो तो नसीम शाह की फेवर में बोलेंगे कि ज्यादती हुई, जो एंटी पीटीआईज हैं वो बोलेंगे नसीम शाह के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन क्या ये एक सियासी अखाड़ा बन चुका है कि एक पाकिस्तान के खिलाड़ी की के अकाउंट से ट्वीट होती है, पीसीबी उसको फाइन कर देता है, लेकिन क्या ये सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए अब इस पूरे केस को इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरीके से पीसीबी ने जो ये जुर्माना लगाया है नसीम शाह के ऊपर और जो अभी चल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि पीसीबी ने इनको अड़े हाथों ले लिया है नसीम शाह को। क्योंकि दोस्तों नसीम शाह ने जब कह दिया था कि ये ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया गया है, उनका अकाउंट हैक हो गया है, बिना किसी उनकी जानकारी के ट्वीट किया गया है, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों मोहसिन नकवी हैं, वो आपको पता ही है कि अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी खबरें जो चल रही हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाने के बाद में दोस्तों अब खबरें ये आ रही है कि शाहीन आफरीदी के ऊपर भी जुर्माना लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो है सिक्योरिटी तोड़कर अपने घर वालों से अपने इनसे मिल लिए थे। दोस्तों वार्निंग ना देकर अपने ही खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माना ठोककर ये क्या वो चला रखी है। अगर आपको करना है तो सीधा इनको खिलाड़ियों को 2-4 मैच के लिए बैन करो। पैसा लेकर इनकी गलती सुधार रहे हो, ये कौन सी गलती सुधर रही है। 1-2 मैच के लिए बैन होंगे तो शायद इनका भी नुकसान ना हो, इनकी फैमिली को भी नुकसान ना हो, लेकिन आप तो इन्हें नुकसान पहुंचाकर क्रिकेट खिला रहे हैं। लेकिन जब आप इनको मैच से दूर करेंगे तभी तो इनको कुछ समझ में आएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या नाम है हमें मैच खेलने से रोक दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पीसीबी की वो सिर्फ जुर्माना लगाने में लगा हुआ है ताकि उसकी शायद ऐसा लगता है खुद भी अपनी झोली भरने की कोशिश कर रहा है इनके माध्यम से। लेकिन दोस्तों जिस तरह से चल रहा है इन सब चीज़ों को देखकर पीसीबी भी सोच रहा होगा कि पीएसएल हमने कराया है क्यों, कि जब इतनी सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।